वे आज की अध्यक्षता कर रहे धरना के अध्यक्ष जी धीराराम जी, वह समस्त उचाना कमेटी, आज का मेरा आपके बीच में आने का कोई विशेष प्रोग्राम तो नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पूरे उत्तर भारत का किसान व मजदूर मिलकर के तो जींद के अंदर जो गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा किसानों ने कर रखी है, उसके प्रचार को लेकर के पूरा हरियाणा प्रदेश में हम घूम रहे। कल हम दादरी और भिवाड़ी में थे, आज और कल थोड़ा सा त्योहार का दिन होने के नाते अपने एरिया में घूमना पसंद करा। आज मेरे मन में ये थी कि उचाना के लोगों के साथ मिलकर के उन भाइयों से प्रार्थना करके आए कि आप प्रचार करिए, मगर धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग कि आपने कल ही मीटिंग करके अपने प्रोग्राम तय कर लिए और हमारी जींद की जो यूनिट है वो सारे साथी मिलकर के, आप सारे साथी मिलके पूरे एरिया में प्रचार करेंगे। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र। साथियों, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं आपके बीच में बोलूंगा, मगर दो एक बात जरूर बताना चाहूंगा। आपकी मांगों का समर्थन करने के लिए हम पहले आ चुके हैं, आपके प्रदर्शन में शामिल हो चुके, मगर आज देश और प्रदेश के जो हालात है, आज जो देश और प्रदेश के अंदर जो शासन पर सत्ता पर बैठे लोग हैं, वो किस किस्म का व्यवहार जनता के साथ कर रहे हैं, किसानों के साथ कौन कौन से इन्होंने वादे किए थे, कौन कौन से वादों से मुकर गई, इन बातों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। जब 13 महीने का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर चला तो भारत सरकार ने लिखित के ऊपर किसानों के साथ वादा किया था कि एमएसपी के ऊपर जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें किसानों का प्रतिनिधि लिए जाएंगे। दूसरा वादा किया था कि 2020 जो बिजली का बिल लेकर के आ रहे हैं, उसका अगर बिल लिया जाएगा तो किसानों से बातचीत करके ही आगे लाया जाएगा। और किसानों के ऊपर जितने तरह के कानून अभी बनने जा रहे, चाहे एपीएमसी एक्ट है, चाहे और दूसरे कानून बनाए जा रहे हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा किसानों से बातचीत करके ही आगे कानून लाया जाएगा। मगर मोदी सरकार पूरी तरह यू टर्न कर चुकी है, पूरी तरह किसानों से किए वादे को से मुकर चुकी है। साथियों, इस हालात को देखते हुए देश के अंदर एक परिवर्तन की जरूरत आन पड़ी है, और परिवर्तन किसी विचार से होता है, परिवर्तन किसी आंदोलन से होता है। और अभी आने वाले भविष्य में देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जो संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में पहला आंदोलन लड़ा गया था। यह आंदोलन अपने आप पैदा हुआ था, इसमें 3-4 तरह के लोग इन्वॉल्व थे। कामरेड इसमें थे, मध्य मार्ग इसमें थे, खापी इसमें थी, और बहुत से संगठन ऐसे भी थे जो किसानों से जुड़े हुए नहीं थे, मजदूरों से जुड़े हुए थे। और बहुत ज्यादा किसान ऐसे भी थे जो किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं थे। इन सभी साथियों ने मिलकर के भारत सरकार को हराया, मगर सरकार एक मुगालते में रहेगी कि अचानक उपजा हुआ आंदोलन दोबारा खड़ा नहीं होता। साथियों, अब की बार जो आंदोलन हो रहा है, और नीति और नियम पहले बन जाएंगे, आंदोलन तरीके से चलेगा, उसका सबसे पहले नीति तय होगी, कौन कौन आंदोलन लड़ रहा है, कौन कौन इस संगठन में है, ये सब बातें तय हो जाएंगी। क्योंकि पिछले आंदोलन के अंदर वो ताकतें भी हमारे बीच में थी जो सरकार के लिए काम कर रही थी, आरएसएस के संगठन भी हमारे बीच में बैठे। जब हम जीत के घर पे चले तो हमारे एसकेएम को तोड़ने के लिए विभिन्न तरह की साजिशें रची गई, एसकेएम को तोड़ने के लिए तरह तरह के संगठन पैदा किए गए। आपके साथ तो बहुत होगी, आप सरकारों के इशारे के ऊपर बड़े बड़े संगठनों को फैल करने की कोशिश की गई। जो भी ईमानदारी से संगठन काम कर रहा था उसी को तोड़ दिया गया। मगर इस बात को भूल गए कि ये जनता, ये किसान मेहनत करने वाले का साथ देते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं वो संगठन आज दोबारा फिर अपने पैरों पर खड़े हो गए।
और दोबारा फिर संयुक्त मोर्चा अपने पैरों पर खड़ा होगा। जिन्होंने जाना था चला गया, जिसने राजनीति करनी थी राजनीति में चला गया, जिसने विभिन्न तरह की आरोप लगा करके संगठन तोड़ने थे गैर राजनीतिक, संयुक्त मोर्चा बना करके वो भी चले गए। आज जो संयुक्त मोर्चा बचे हुए पूरी तरह संघर्षशील साथियों का संयुक्त मोर्चा है, पूरी तरह देश से प्रेम करने वालों का संयुक्त मोर्चा है, पूरी तरह किसान और मजदूर के मुद्दों पर लड़ने वाले लोगों का संयुक्त मोर्चा है। मेरी आपसे प्रार्थना है इस संयुक्त मोर्चे का साथ दो और 26 तारीख को जींद के अंदर जो रैली रखी गई उसके कुछ मायने हैं। गणतंत्र दिवस जहां हम मनाएंगे वह इस देश की सरकार को यह भी बताएंगे कि आपने चाहे जितनी कोशिशें की, आपने चाहे संयुक्त मोर्चे को तोड़ने की कोशिश की, आपने खापों में भ्रम फैलाया, मगर आज भी ये सारे साथी एक जगह खड़े हैं, जो लड़ने वाले वो एक जगह खड़े हैं। इसके ये मैसेज देने के लिए रैली रखी गई है। दूसरी साथियों, जींद एक हमारा हरियाणा का सेंटर पॉइंट है। सौभाग्य हमारा कि हम जींद के आसपास बसते हैं। जींद से कोई भी हरियाणा प्रदेश का कोई भी कूड़ा 2 घंटे से ज्यादा की दूरी पे नहीं है। जींद के अंदर की गई रैली का मैसेज ये होता है, चाहे सिरसा से कोई आदमी आता है 2 घंटे में जींद पहुंच जाता है, चाहे पलवल से आता है, चाहे अम्बाड़ा से आता है 2 घंटे में जींद पहुंच जाता है। इसलिए जींद की रैली सबसे ज्यादा कामयाब होती है, क्योंकि उसके अंदर पूरा हरियाणा होता है, सब तरह के चेहरे होते हैं और इसके अंदर ये पूरे उत्तर भारत की रैली है। इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें आएंगी। पूरा पंजाब का लीडरशिप है, पूरी उत्तराखंड की लीडरशिप है, पूरे उत्तर प्रदेश की लीडरशिप है, पूरे दिल्ली की लीडरशिप है। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है जींद के अंदर गांव गांव घूम करके ज्यादा से ज्यादा संख्या जुड़ाइए, क्योंकि जींद की जहां इतना बड़ा नाम है, जींद की इज्जत भी रखना आप लोगों के हाथ में है। अगर यहाँ कोई बदतमीजी हुई या कोई संख्या कम हुई, अगर किसी का नाम खराब होगा तो वह हमारा होगा, किसी और का नहीं होगा। जिस दिन जींद की रैली के ऊपर विचार हो रहा था करनाल के अंदर, हमने विचार नहीं दिया था कि जींद में रैली करेंगे, मैंने अम्बाड़ा का दिया था, क्योंकि हम हरियाणा और पंजाब की साझा रैली चाहते थे। हरियाणा और पंजाब के बीच में अम्बाड़ा पड़ता है। उत्तर प्रदेश के साथियों का भी वही ख्याल था। कुछ साथियों ने जींद का सुझाव दिया। हमने कहा जींद का बड़ा नाम है, जींद का बड़ा नाम है, आप जींद का सुझाव तो दे रहे हैं, क्या इसको संभाल पाएंगे? बहुत से साथियों ने कहा संभालना तो फिर आपके का काम है। भाइयों, अगर हम जींद का यश नहीं करते तो हमारे ऊपर ब्लेम आता के नजदीक का है, अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है। इसलिए हमने उसको यश कर दिया और यश भी कर दिया, और पूरे हरियाणा के अंदर जितनी अपनी ताकत है पूरी ताकत भी झोंक रखी जींद की रैली के लिए। मगर जींद में संख्या जींद वाले में ना हुआ कौन भाई, और जींद में भी संख्या बात कड़वी, लेकिन सच ये है उचाना नालून जुलाना ही करया करें। आपने बेरा इस बात का, क्योंकि हमारा एरिया वो एरिया है जो गुलामी स्वीकार नहीं करता, चाहे कोई किसान नेता हो और चाहे कोई राजनेता हो। सूत्री जो कौसे की मान्या करें। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपके ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी। कौन कौन सी बातें हम क्यों लड़ रहे हैं, कौन सा विचार है, ये सारी बातें जींद की रैली में बताएंगे। एक समय तीन चार चीजें बड़ी जरूरी होती है इकट्ठ के लिए। संगठन के लिए विचार जरूरी होता है, विचार से ही संगठन बनता है, संगठन से संघर्ष पैदा होता है, संघर्ष से परिवर्तन आता है। हम वो कौम नहीं है कि हमारा कोई नेता नहीं रहा,
हम वो कौम नहीं है कि हमारा कोई विचार नहीं रहा, हम वो कौम नहीं है कि हमारा कोई संगठन नहीं रहा। सबसे अच्छा अगर किसान के लिए कोई विचार था वो सर छोटू राम का था। सबसे पुराना अगर कोई संगठन रहा तो 722 ईस्वी में खापे बनी थी, पुराना संगठन खापों का है। हमारे पास विचार भी है, हमारे पास संगठन भी है, बस सिर्फ अपनी ताकत को पहचानना भूल गए। अपनी आपकी जो हमारी शक्ति थी उसको हमने पहचानना छोड़ दिया। साथियों, भ्रम में मत आना, संगठन हजारों बन गए होंगे मगर खापो जैसा 36 बिरादरी का संगठन नहीं बने अभी तक। विचार भी हजारों आए मगर जो विचार सर छोटू राम ने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने गरीब के लिए दिया, किसान के लिए दिया, किसी ने नहीं दिया। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, हम उन लोगों की संतान हैं, अपनी ताकत को पहचानो, अपने विचार को आगे बढ़ाओ, सर छोटू राम की नीतियों को आगे बढ़ाओ, एकता बढ़ाओ। अरे उचाड़े में भगत सिंह के नारे तो लागो सोवर, क्योंकि देश के लिए बलिदान दिया। एडगोर सावरकर का के काम जिसने देश का गद्दारी करी, ऐसे लोगों का पंजाब में टिकने देना। साथियों, बड़ा दुर्भाग्य होता है उचाड़े में रहना देख के, बड़ा दुख आवा, क्योंकि उचाड़े के 90% लोग राजगल है। चाहे को वीरेंद्र का वोट दिया हो बीजेपी में राजगल है, चाहे दुष्ट का वोट गेड़ा हो राजगल है, और धरना लाए बैठे और फिर जीतने के बैठे। इनती का तम तो राजनीति करो हो, जरूर रखिए, मैं बोल दूंगा थोड़ा जवाब। इनती तो फिर तम इनको राजनीति कर रहे हैं ये लोग, तो भाई राजनीति करते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 50 साल हो गया, हमने तो कौन आया कदे तो राजनीति क्यों करे। चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी में आकर चारों राजनीति करती, हमने तो कौन कहा तो राजनीति क्यों करे है। तो ये 2-4 भाई बैठे, इनके भी इन पर राजनीतिक ब्लेम लगा दिया। हाँ, किसान राजनीति करता है मगर किसान राजनीति, किसान अपने हकों की राजनीति करता है और अपने हकों के लिए लड़ता है। इन्हीं बातों के साथ मेरी प्रार्थना है कि उचाड़ा कमेटी की तरफ से पूरे हल्के में घूम करके आप पूरा 26 जनवरी की रैली के लिए तैयारी करो। हमारी भी कहीं किसी गांव में अच्छी मीटिंग हो, बड़ी आप ड्यूटी लगाना चाहो, समय हुआ तो मैं भी आपके साथ जरूर उचाड़ा हल्के में आऊंगा। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लिखी हो माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथियों। बड़े भाई सुरेश कोल जियों का धन्यवाद, जिन्होंने अपने विचार बिल्कुल विस्तार से रखे। और एक बात हम सुरेश कोल जियों को बताना चाहेंगे कि नारनौल को, बरुआड़ा को, गुलाना को और किलैट को हम जींद का हिस्सा मानते हैं भाई, क्योंकि पुराना ये हिस्सा रहा है, ये बांगर का एरिया है। सिर्फ सीमा बांट रखी है लेकिन हमारी भौगोलिक स्थिति एक है। और रही बात उसकी, भाई जींद के अंदर आप बेनिश्चित रहिए, कोई भी किसी प्रकार की ऐसी घटना नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे मेहमान आएंगे अतिथि देवो भव, जैसे नारा है हमारे देश का, उसी प्रकार से अतिथियों का सम्मान होगा। लेकिन कई तरह की 1-2 वीडियो आ रही है, उन भाइयों ने समझ लेना चाहिए इस बात को कि जींद किसी की बपौती नहीं। जो किसानों के लिए काम करेगा, जो मजदूरों के लिए काम करेगा, वही हमारा नेता है और वही हमारा साथी है। आज वो लोग जो इस प्रकार की वीडियो डालते हैं वो कहां बैठे हैं, कहां आवाज उठा रहे किसानों की, समझ जाना चाहिए सभी भाइयों ने। और उन भाइयों ने भी साथ आना चाहिए रैली में। भाई किसने रोके हुए भाई, लेकिन एक दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि जो काम करता है उसकी टांग खींच लेते हैं। फिर राजनीति से दूर हटना, लोग काम कर रहे हैं, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक ने अनेकों बार जेल गए हैं, अनेकों मुकदमे दर्ज हैं, और वो भाई अनाप शनाप की वीडियो डालते हैं। हमारे इस किसान मजदूर जो आंदोलन इतनी मजबूती से लड़ा जा रहा है, और हमारा जींद का तो सौभाग्य है जो उत्तर भारत की रैली संयुक्त किसान मोर्चा जो भारत देश का है, उसने जींद जिले पे विश्वास जताया है। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए इस बात में। नहीं, रैली कराने वाले तो उत्तराखंड वाले भी थे, यूपी वाले भी थे, और रही हरियाणा की बात, अंबाला वाले और करनाल वाले बहुत धक्का कर रहे थे।
लेकिन सुरेश भाई, कामरेड फूल सिंह शौकंद जो हमारे अग्रणी नेता रहे हैं, उनकी सूझबूझ से यह जींद में रैली हो रही है। इसलिए जींद वालों के लिए गर्व की बात है। यहाँ पर अगर किसी बात का कोई विरोध करेगा तो उसने मुंह की खानी पड़ेगी। भाई सचेत रहना चाहिए। लेकिन विरोध किस बात का? जो किसान मजदूर की आवाज उठा रहे हैं उसका विरोध, तो असल में वो सरकार के मिले हुए आदमी है, वो दुष्यंत के आदमी है, वो वीरेंद्र सिंह के आदमी है, वो बलराम कटवाल के आदमी है। इसलिए समझ जाना चाहिए लोगों ने, भाई जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं उनका हम इस धरने के माध्यम से भी खंडन करते हैं और विरोध करते हैं और निंदा प्रस्ताव पास करते हैं। ऐसी इस प्रकार की वीडियो किसी ने डाली तो उसने मुंह की खानी पड़ेगी। इस धरने से हम घोषणा करते हैं। अगर मेरी बात से सहमत हो जाए हाथ उठा दो भाई, सारे भाई। धन्यवाद सभी का। और फिर हमें संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य सुरेश कोथ हमारे बीच में आए हैं, इनका पुनः फिर धन्यवाद करते और आभार जताते हैं और इनको विश्वास दिलाते हैं कि जींद में कोई इस प्रकार की घटना नहीं घटेगी। भाई को घटेगी तो उसने मुंह की खानी पड़ेगी। धन्यवाद इन्हीं बातों के साथ।